क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी पैसों से परेशान रहते हैं, और कुछ लोग कम काम करके भी अमीर बन जाते हैं? स्कूल हमें गणित सिखाता है, विज्ञान सिखाता है, इतिहास सिखाता है, लेकिन पैसे को कैसे संभालना है, ये कोई नहीं सिखाता। और यहीं से शुरू होती है इस किताब की कहानी, दो पिताओं की। एक जो पढ़ा लिखा था, नौकरी करता था और हर महीने बिलों से डरता था, और दूसरा जो स्कूल पूरा नहीं कर पाया, लेकिन पैसा उसके लिए काम करता था। ये कहानी सिर्फ एक लेखक की नहीं है, ये आपकी, मेरी और हर उस इंसान की कहानी है जो नौकरी करता है लेकिन अमीर बनने का सपना देखता है। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपका मालिक ना बने, बल्कि आप पैसे के मालिक बने, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं अमीर कैसे सोचते हैं, गरीब और मिडिल क्लास क्यों फंसी रहती है, और वो एक रहस्य जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है ये 30 मिनट आपकी जिंदगी की सबसे कीमती क्लास बन जाएं। रिच डैड पुअर डैड, लेसन 1। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। शुरुआत एक छोटी कहानी से। रॉबर्ट कियोसाकी जब सिर्फ 9 साल के थे, तब उन्होंने अपने असली पापा से कहा, पापा, आप कहते हैं पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन हमारे शहर के सबसे अमीर आदमी, आपके दोस्त, नौकरी नहीं करते, फिर भी सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास हैं, ऐसा क्यों? उनके असली पापा बहुत पढ़े लिखे थे, सरकारी अफसर थे, लेकिन फिर भी पैसों की चिंता में रहते थे। दूसरी तरफ उनके दोस्त ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर पैसा उनके लिए काम करता था। यहीं से रॉबर्ट को दो अलग सोच देखने को मिली। पहला सबक, नौकरी इक्वल्स को पैसा नहीं। पुअर डैड की सोच थी, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, सुरक्षित जिंदगी जियो। रिच डैड की सोच थी, सीखो कि पैसा कैसे काम करता है, ऐसे सिस्टम बनाओ जो तुम्हें पैसा देते रहें। नौकरी आखिरी रास्ता हो, पहला नहीं। रिच डैड रॉबर्ट को नौकरी नहीं देते थे, वो उन्हें सीखने का मौका देते थे। कड़वी सच्चाई, लोग पैसे के गुलाम क्यों बन जाते हैं? रिच डैड कहते थे, लोग पैसा नहीं कमाते, पैसा उन्हें दौड़ाता है। ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, खर्च करते हैं, कर्ज में फंसते हैं और फिर अगली तनख्वाह का इंतजार करते हैं। इसी चक्कर को रिच डैड कहते थे रैट रेस, यानी चूहे की दौड़। जैसे चूहा चक्कर में दौड़ता रहता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं, वैसे ही लोग सालों काम करते हैं लेकिन आजाद नहीं हो पाते। आइए अब जानते हैं असली अमीर कौन होता है। रिच डैड कहते थे, अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जिसे पैसे की जरूरत ही नहीं रहती। अमीर वो है जिसके पास हों एसेट्स जो पैसा बनाएं, जैसे किराए की दुकान, मकान, बिजनेस, शेयर या निवेश। और गरीब या मिडिल क्लास के पास बस लायबिलिटीज जो पैसा खाएं, जैसे ईएमआई वाला घर, लोन वाली गाड़ी, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। अब स्कूल क्या सिखाता है और जीवन क्या सिखाता है? स्कूल सिखाता है नौकरी कैसे पाओ, रिच डैड सिखाते हैं नौकरी से कैसे बाहर निकलो। स्कूल कहता है रिस्क मत लो, रिच डैड कहते हैं जो रिस्क नहीं लेता वही सबसे ज्यादा फंसता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक, पैसे के पीछे मत भागो, पैसे से काम लो। जब आप सीख जाते हैं इन्वेस्ट कैसे करते हैं, सिस्टम कैसे बनाते हैं, पैसा कैसे बढ़ाते हैं, तब पैसा आपका नौकर बन जाता है और आप उसके मालिक। अब एक क्यूरियस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर के लिए हुक। अगर आज आप नौकरी छोड़ नहीं सकते, तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, बचाया नहीं बल्कि बनाया जाता है? अगले चैप्टर में हम जानेंगे पैसा समझना स्कूल से ज्यादा जरूरी क्यों है, और क्यों 99% लोग जिंदगी भर काम करते हैं लेकिन अमीर नहीं बनते। रिच डैड पुअर डैड, लेसन 2। फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। शुरुआत, पैसा है फिर भी तनाव क्यों? क्या आपने कभी देखा है बहुत से लोग अच्छी कमाई करते हैं, बड़ी नौकरी होती है, फिर भी कहते हैं पैसा कभी बचता ही नहीं। और कुछ लोग कम कमाते हैं फिर भी आराम से जीते हैं, क्यों? कारण है पैसे की समझ, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी ना होना। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब पैसा कैसे आए, पैसा कैसे टिके और पैसा कैसे बढ़े। ज्यादातर लोग जानते हैं पैसा कमाना, लेकिन नहीं जानते पैसा संभालना। और यहीं से सारी परेशानी शुरू होती है।
अब अमीर और गरीब की सोच, मनी माइंडसेट। रिच डैड कहते हैं गरीब और मिडिल क्लास कमाते हैं और खर्च करते हैं, अमीर कमाते हैं और खरीदते हैं एसेट्स। गरीब की सोच होती है ज्यादा तनख्वाह मिल जाए, महंगा घर ले लूं, नई कार ले लूं। अमीर की सोच, कौन सी चीज मुझे पैसा देगी, कौन सा एसेट मेरी इनकम बढ़ाएगा। सबसे बड़ा धोखा, घर एक एसेट है। पुअर डैड कहते थे घर तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। रिच डैड कहते थे जब तक वो तुम्हें पैसा नहीं देता वो एसेट नहीं है बल्कि लायबिलिटी है। अगर आपका घर आपको पैसा नहीं दे रहा बल्कि ईएमआई खा रहा है तो वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, न कि पैसे बना रहा है। अब एसेट वर्सेस लायबिलिटी आसान भाषा में। एसेट जो पैसा आपके पास लाता है, किराए की दुकान, मकान, बिजनेस, शेयर, निवेश। लायबिलिटी जो पैसा आपसे लेता है, लोन, फिजूल खर्च, महंगी लाइफस्टाइल। अमीर क्यों अमीर बनते जाते हैं? रिच लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं, फिर एसेट से इनकम आती है, फिर उधर से लग्जरी खरीदते हैं, घर, गाड़ी, घूमना। गरीब पहले लग्जरी खरीदते हैं, फिर कर्ज में फंसते हैं, फिर जिंदगी भर ईएमआई भरते हैं। असली शिक्षा स्कूल में नहीं मिलती। स्कूल सिखाता है मार्क्स लाओ, नौकरी पाओ। रिच डैड सिखाते हैं बैलेंस शीट समझो, कैश फ्लो समझो, एसेट्स बढ़ाओ। रिच डैड बच्चों को कहते थे अगर तुम्हें अमीर बनना है तो किताबें नहीं, पैसा पढ़ना सीखो। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक, कलम पकड़ना सिखाते हैं स्कूल में, पैसा पकड़ना नहीं। जब तक आप नहीं सीखते कहां इन्वेस्ट करें, कहां खर्च रोकें, कहां पैसा बनाएं, तब तक आप मेहनत ज्यादा करेंगे और पाएंगे कम। क्यूरियस लेकिन जरूरी सवाल, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन बैंक बैलेंस नहीं, तो सवाल ये नहीं है कि कितना कमा रहे हो, सवाल ये है तुम पैसा कहां लगा रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे असली अमीर अपना बिजनेस कैसे बनाते हैं और आप कैसे बना सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। और तीसरा अध्याय है अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान दो, यानी माइंड योर ओन बिजनेस। आप किसके लिए काम कर रहे हैं? एक सवाल, आप सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, काम पर जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, आप असल में किसका बिजनेस बड़ा कर रहे हैं? अपना या किसी और का? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों के सपने पूरे करने में बिता देते हैं और अपने सपनों को छुट्टी दे देते हैं। रिच डैड का सिद्धांत। रिच डैड कहते थे कि नौकरी करो, कोई गलत बात नहीं, लेकिन उसी नौकरी में फंस जाओ, ये सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए वे कहते थे माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब अपना खुद का सिस्टम बनाओ जो तुम्हें पैसा दे। नौकरी वर्सेस खुद का बिजनेस। नौकरी में आप समय बेचते हैं, कंपनी पैसे देती है, कंपनी अमीर होती जाती है। खुद के बिजनेस में आप सिस्टम बनाते हैं, असेट बनाते हैं, पैसा आपके लिए काम करता है। असली बिजनेस क्या होता है? रिच डैड के अनुसार आपका बिजनेस आपकी नौकरी नहीं है। आपकी नौकरी इज इक्वल टू किसी और का बिजनेस। आपका असली बिजनेस है असेट्स का नेटवर्क। उदाहरण के लिए किराए की प्रॉपर्टी, दुकान, शेयर, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल असेट्स। अमीर कैसे सोचते हैं? गरीब, जब तनख्वाह बढ़ेगी तब कुछ करूंगा। अमीर, अभी छोटा शुरू करूंगा ताकि कल बड़ा बने। गरीब सोचते हैं नौकरी इज इक्वल टू सुरक्षा। अमीर जानते हैं असेट्स इज इक्वल टू आजादी। जिंदगी दो बैलेंस शीट की लड़ाई है। हर इंसान के पास हैं, एक पर्सनल बैलेंस शीट, दो बिजनेस बैलेंस शीट। समझदार वही है जो अपनी बैलेंस शीट मोटी करता है, ना कि कंपनी की। आम लोगों की गलती, सैलरी से पहले आईफोन, पहले बाइक, पहले छुट्टी। रिच लोग पहले एसेट, उससे इनकम, फिर लग्जरी। रिच डैड का सबक, तुम दिन में 8 घंटे जिस ऑफिस में हो वो तुम्हारा बिजनेस नहीं। तुम्हारा बिज वो है जिससे तुम्हें बिना काम किए पैसा आए। इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्रूथ, जब तक तुम खुद की बैलेंस शीट नहीं बनाओगे, दूसरों की बनाने में जिंदगी निकल जाएगी। क्यूरियस लेकिन जरूरी सवाल, अगर आज आप नौकरी में थके हैं, पैसे से परेशान हैं, भविष्य को लेकर डरे हैं, तो खुद से पूछिए, मैं कब दूसरों के बिजनेस से निकलकर अपना सिस्टम बनाऊंगा? अगले अध्याय में जानेंगे टैक्स और कंपनी के नाम पर
अमीर कैसे बच जाते हैं और आम आदमी क्यों फंसता है। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। और चौथा अध्याय है टैक्स का इतिहास और कंपनी की ताकत, यानी द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। शुरुआत। क्या टैक्स सिर्फ गरीबों के लिए है? एक सवाल। जब भी आपकी सैलरी आती है, सबसे पहले कौन सा हिस्सा कटता है? टैक्स। लेकिन कभी सोचा है कि ज्यादा कमाने वालों पर कम टैक्स क्यों लगता है? बड़ी कंपनियां करोड़ों कमाकर भी कम टैक्स कैसे देती हैं? इस चैप्टर में रिच डैड इस राज से पर्दा उठाते हैं। टैक्स का असली इतिहास। शुरू में टैक्स अमीरों पर लगाया गया था। सरकार ने कहा कि जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा टैक्स देगा। गरीब और मिडिल क्लास खुश हुए। लेकिन चालाकी यहां हुई। अमीरों ने वकील रखे, अकाउंटेंट रखे, रास्ते ढूंढे और सीख लिया कि टैक्स से कैसे बचा जाए। लेकिन गरीब ना सिस्टम समझ पाए और फंसते चले गए। कंपनी अमीरों का हथियार। रिच डैड कहते हैं कि द रिच हैव कंपनीज, द पुअर एंड मिडिल क्लास हैव एक्सपेंसेस। मतलब अमीरों के पास होती है कंपनी, गरीब के पास बिल्स होते हैं। कंपनी कैसे बचाती है पैसा? कंपनी पहले खर्च करती है, फिर टैक्स देती है। इंसान पहले टैक्स देता है, फिर खर्च करता है। कंपनी बोलती है गाड़ी बिजनेस एक्सपेंस, घर ऑफिस एक्सपेंस, फोन बिल एक्सपेंस, और वही टैक्स बचाता, पैसा बढ़ाता। नौकरी करने वाले क्यों पिसते हैं? कर्मचारी सैलरी लो, टैक्स दो, खर्च करो। कंपनी कमाओ, खर्च करो, फिर टैक्स दो। जो पहले टैक्स देता है हमेशा पीछे रहता है। रिच लोग क्या जानते हैं? कि रूल बदल नहीं सकते, लेकिन समझकर खेल सकते हैं। अमीर लॉ जानते हैं, लूप होल्स जानते हैं, सिस्टम समझते हैं। गरीब इमोशन में फैसले, फियर में पैसा और सालों की मेहनत बेकार। इस अध्याय का सबसे बड़ा ट्रूथ, सरकार टैक्स नहीं लेती, ज्ञान की कमी की पनिशमेंट लेती है। क्यूरियस लेकिन जरूरी सवाल। अगर कंपनी लीगल है, पावरफुल है, स्मार्ट है, तो सवाल यह है कि आप अपना छोटा सा सिस्टम बनाना कब शुरू करेंगे? अगले चैप्टर में जानेंगे रिच लोग नया पैसा कैसे बनाते हैं और आम लोग मौका चूक क्यों जाते हैं। रिच डैड पुअर डैड की अगली दो समरी, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, जो हैसी ओशन में एक छोटी सी नाव को चलाने की तरह है, जिसके पास सिर्फ एक कंपस और एक मजबूत दृढ़ संकल्प है। चैप्टर 5, अमीर पैसा बनाते हैं, द रिच इन्वेंट मनी। क्या आपने कभी सुना है कोई बोले मार्केट खराब है, पैसा नहीं है, मौके पहले जैसे नहीं रहे? रिच डैड कहते हैं पैसा कभी खत्म नहीं होता, खत्म हो जाती है लोगों की नजर। इस चैप्टर में आप जानेंगे अमीर लोग मौके कैसे देखते हैं और आम लोग शिकायत क्यों करते हैं। आम आदमी वर्सेस अमीर की सोच। आम आदमी सोचता है मैं पैसा कहां से लाऊं, अमीर सोचता है मैं पैसा कैसे बनाऊं। फर्क है मेंटालिटी का। अमीर कैसे मौका चूकते नहीं। रिच लोग हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं, फियर को एजुकेशन बनाते हैं, रिस्क को कैलकुलेशन से लेते हैं। गरीब डर से डिसाइड करते हैं, मौका छोड़ देते हैं, बाद में पछताते हैं। रिच डैड का फॉर्मूला, फियर एंड ग्रीड बाजार चलाते हैं, और जो इन्हें समझ ले वही पैसा बनाता है। उदाहरण, एक प्रॉपर्टी का खेल। एक घर की कीमत नीचे गई, गरीब ने कहा अभी मत खरीदो, रेड आ जाएगी। अमीर ने कहा सेल लगी है, खरीदो। कुछ साल बाद प्रॉपर्टी महंगी, किराया इनकम, एसेट तैयार। पैसा बाहर नहीं गया, पैसा बना। शेयर मार्केट का राज। जब मार्केट गिरता है गरीब डरते हैं, अमीर खरीदते हैं। जब मार्केट बढ़ता है गरीब खरीदते हैं, अमीर बेचते हैं। स्किल बनो, मजदूर नहीं। रिच डैड कहते हैं अगर तुम्हें पैसा बनाना है तो सिर्फ काम मत सीखो, सोचना सीखो। जरूरी स्किल्स, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, सेल्स स्किल, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, लॉ बेसिक्स। इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्रुथ, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो मौके के लिए तैयार रहते हैं। क्यूरियस लेकिन जरूरी सवाल, नेक्स्ट चैप्टर हुक। अगर समस्या है
डर है, रिस्क है, अनिश्चितता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या करूं, सवाल ये है, मैं सीखूंगा या डर जाऊंगा। अगले अध्याय में जानेंगे, काम पैसों के लिए या सीखने के लिए सही क्या है। रिच डैड पुअर डैड चैप्टर 6। पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। आपकी सैलरी क्या सिखा रही है? हर कोई पूछता है, सैलरी कितनी है? लेकिन कोई नहीं पूछता, ये नौकरी तुम्हें क्या सिखा रही है। इस चैप्टर में रिच डैड बताते हैं, बड़ी सैलरी नहीं, बड़ी स्किल जिंदगी बदलती है। नौकरी इक्वल्स टू स्कूल। रिच डैड कहते थे, नौकरी को नौकरी मत समझो, इसे ट्रेनिंग सेंटर समझो। अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, स्किल नहीं सीख रहे हैं, तो आप समय बेच रहे हैं, ज्ञान नहीं कमा रहे। स्पेशलिस्ट नहीं, मल्टी स्किल्ड बनो। गरीब सोच, एक काम में एक्सपर्ट बन जाओ, सुरक्षित रहोगे। रिच सोच, कई स्किल सीखो ताकि कभी बेकार न रहो। अमीर कौन सी स्किल सीखते हैं? रिच स्किल्स, सेल्स और कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग बेसिक्स, इन्वेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस सिस्टम बिल्डिंग, लीडरशिप। नौकरी की सबसे बड़ी सच्चाई, एक दिन आएगा, टेक्नोलॉजी बदलेगी, कंपनी बदलेगी, बॉस बदलेगा, लेकिन अगर आपकी स्किल्स नहीं बदली तो आपकी कीमत गिर जाएगी। रिच करियर फॉर्मूला, अमीर एक स्किल सीखते हैं, 2 रिस्क लेते हैं, 3 बिजनेस बनाते हैं। आम आदमी एक सैलरी, 2 कंफर्ट, 3 फियर, 4 रिग्रेट। इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्रुथ, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो मौके के लिए तैयार रहते हैं। क्यूरियस लेकिन जरूरी सवाल, अगर आज है, सैलरी है, लेकिन पावर नहीं है, टाइम नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तो सवाल यह है, आप ऐसी कौन सी स्किल सीख रहे हैं जो कल आपको जॉब से आज़ाद करेगी। अगले अध्याय में जानेंगे, अमीर बनने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है और आप उसे कैसे पार करेंगे। रिच डैड पुअर डैड चैप्टर 7। अमीर बनने में सबसे बड़ी रुकावटें। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। पैसा नहीं, डर गरीब बनाता है। जरा सोचिए, कितने लोग जानते हैं कि उन्हें एसेट बनाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिर भी नहीं करते। क्यों? रिच डैड कहते हैं, लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि पैसा नहीं है, इसलिए नहीं बनते क्योंकि हिम्मत नहीं है। इस चैप्टर में रिच डैड उन 5 दुश्मनों की बात करते हैं जो हमें अमीर बनने से रोकते हैं। दुश्मन नंबर 1, डर, फियर। डर, पैसा डूब जाएगा, लोग क्या कहेंगे, असफल हो गया तो। रिच लोग डर को टीचर बनाते हैं, गरीब डर को मालिक बना लेते हैं। दुश्मन नंबर 2, आलस, लेजीनेस। आलस का मतलब सोना नहीं है, आलस मतलब कल देखेंगे। रिच लोग आज एक्शन, गरीब कल कल कल। दुश्मन नंबर 3, गलत विश्वास, बैड हैबिट्स। जैसे पैसा बुरा है, अमीर लोग चालाक होते हैं, इन्वेस्ट करना रिस्की है। रिच डैड कहते हैं, गलत सोच सबसे गरीबी आदत है। दुश्मन नंबर 4, घमंड, एरोगेंस। जब कोई कहता है मुझे सब आता है, वह सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद करता है वह ग्रो करना छोड़ देता है। दुश्मन नंबर 5, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। लोग हार के डर से शुरू ही नहीं करते हैं। रिच लोग हार को लेसन बना लेते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्रुथ, जो इंसान अपने अंदर के दुश्मनों को हराता है वही बाहर की दुनिया जीतता है। अमीर लोग क्या अलग करते हैं? रिच लोग इमोशनल नहीं, कैलकुलेटेड होते हैं, रिस्क लेते हैं लेकिन अंधे नहीं। अगर आप जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, फिर भी नहीं कर रहे, तो पूछिए, आपका डर ज्यादा बड़ा है या आपका सपना? अगले चैप्टर में जानेंगे, शुरुआत कैसे करें, पहला कदम कहां रखें। रिच डैड पुअर डैड चैप्टर 8, शुरुआत कैसे करें, गेटिंग स्टार्टेड। सपना सब देखते हैं, शुरू कोई नहीं करता। बहुत लोग कहते हैं एक दिन कुछ बड़ा करेंगे, अभी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि तैयारी करते करते जिंदगी निकल जाती है। रिच डैड कहते हैं, कभी भी तैयार महसूस नहीं होगा, लेकिन शुरू करना पड़ेगा। ये चैप्टर आपको बताता है, अमीर बनने की शुरुआत कागज पर नहीं, कदम से होती है। स्टेप 1, स्ट्रॉन्ग वाई ढूंढो। रिच डैड कहते हैं, अगर आपका वाई मजबूत है तो हाउ अपने आप मिल जाता है। आप खुद से पूछिए, आप अमीर क्यों बनना चाहते हो? आजादी, परिवार की सुरक्षा,
सपनों की लाइफ? जितना मजबूत वाय उतना तेज एक्शन। स्टेप 2, रोज सीखो थोड़ा थोड़ा। अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, मेंटर्स ढूंढते हैं। गरीब वही सोच, वही डर, वही शिकायत। स्मार्ट बनो, स्लो नहीं। स्टेप 3, सही लोगों के साथ रहो। रिच डैड, तुम्हारी इनकम तुम्हारे दोस्त तय करते हैं। अगर दोस्त सिर्फ मूवीज, गॉसिप, नेगेटिविटी, तो जिंदगी कभी आगे नहीं जाएगी। स्टेप 4, गलती से मत डरो। रिच लोग गिरते हैं, सीखते हैं, उठते हैं। गरीब गिरने से डरते हैं, शुरू ही नहीं करते। स्टेप 5, डिसिप्लिन बनाओ। उत्साह से नहीं, आदत से अमीर बनते हैं। रोज सीखो, रोज इंप्रूविंग सोचो, रोज थोड़ा इन्वेस्ट माइंडसेट। इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्रुथ, जो आज सीखता है वही कल कमाता है। क्यूरियस लेकिन जरूरी सवाल, नेक्स्ट चैप्टर हुक। अगर आप जान चुके क्या करना है, कैसे करना है, फिर भी नहीं कर रहे, तो सवाल है, आप कब अपने ही बहाने को खुद से हारने देंगे? अगले चैप्टर में जानेंगे, क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? तो अब ये करो। रिच डैड पुअर डैड, चैप्टर 9। अब भी अमीर बनना चाहते हो तो ये करो। सपना काफी नहीं, सिस्टम चाहिए। बहुत लोग कहते हैं मैं भी अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन रिच डैड कहते हैं चाहना काफी नहीं, आदत बदलो। इस चैप्टर में मिलता है एक्शन प्लान, वास्तविक रास्ता, रोज के कदम। स्टेप 1, खुद को नौकरी से बड़ा समझो। रिच डैड कहते थे तुम जॉब नहीं हो, तुम जॉब के मालिक बनने की क्षमता रखते हो। खुद को सिर्फ एम्प्लॉय मत समझो, एसेट बिल्डर समझो। स्टेप 2, एक नहीं कई टीचर्स बनाओ। अमीर लोग किताब से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं। गरीब सिर्फ स्कूल पर टिके रहते हैं। स्टेप 3, आईक्यू नहीं, फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाओ। रिच डैड का फॉर्मूला, फाइनेंशियल आईक्यू इज इक्वल टू अकाउंटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस लॉ प्लस सेल्स। जिसे ये चारों आते हैं वही पैसे का खिलाड़ी बनता है। स्टेप 4, छोटा शुरू, बड़ा सोचो। एक दुकान से साम्राज्य बनता है, एक शेयर से पोर्टफोलियो। अमीर आज बीज, कल पेड़। स्टेप 5, बेचना सीखो। रिच डैड, अगर तुम बेच नहीं सकते तो तुम अमीर नहीं बन सकते। बेचना मतलब प्रोडक्ट नहीं, कॉन्फिडेंस, विजन, योरसेल्फ। स्टेप 6, पैसे से मत, सिस्टम से दोस्ती। पैसा आता है, जाता है, सिस्टम कमाता है, बढ़ाता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्रूथ, अमीर बनने के लिए सही समय नहीं, सही आदत चाहिए। क्यूरियस लेकिन आखिरी सवाल, अगर आपने सब पढ़ लिया, सब समझ लिया, सब सुन लिया, तो अब सवाल ये नहीं कि क्या सीखूं, सवाल ये है कि मैं पहला कदम आज कौन सा उठाऊं। फाइनल थॉट, आप अपनी फाइनेंशियल कहानी खुद लिखते हैं या किसी और के सपने में एक्स्ट्रा बन जाते हैं। रिच डैड पुअर डैड, फाइनल कंक्लूजन, निष्कर्ष। आज आपने एक किताब नहीं सुनी, आपने सोचने का नया तरीका सीखा। इस किताब ने हमें बताया कि पैसा मजदूरी से नहीं, माइंडसेट से बनता है। नौकरी सुरक्षा नहीं, सिर्फ सुविधा है। असली ताकत सैलरी में नहीं, एसेट्स में होती है। अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जिसे पैसे की जरूरत कम होती है। डर, आलस और गलत सोच अमीरी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और सबसे जरूरी, सीखना बंद कर दिया, बढ़ना बंद कर दिया। रिच डैड पुअर डैड हमें सिर्फ ये नहीं सिखाती पैसे कैसे कमाएं, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे ऐसा सिस्टम बनाएं जो हमें जिंदगी भर कमा कर दे। अगर आप इस किताब से एक ही बात याद रखें तो वो है, तुम पैसे का पीछा मत करो, पैसों को तुम्हारा पीछा करना सिखाओ। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए, आप आम इंसान नहीं हैं, आप अंदर से बदलना चाहते हैं, आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो वही पुरानी नौकरी, वही डर, वही जिंदगी, या फिर नया ज्ञान, नई सोच और नई शुरुआत। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो समझिए ये वीडियो काम कर गया। हार्ट, कॉल टू एक्शन, एंगेजिंग एंडिंग। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा, अपनी जिंदगी से जोड़कर देखा और कुछ बदलने की इच्छा महसूस की, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करें कि मैं अमीर सोच चुनता हूं, ताकि अगली वीडियो में हम सीखें
और बड़ी सोच, और गहरा ज्ञान, और तेज ग्रोथ। आखिरी लाइन, भविष्य उसी का होता है जो आज सीखने की हिम्मत रखता है।